कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद? मम्मी ने वाइब्रेटर पकड़ लिया मेरा, ये पक्का मेरा वाइब्रेटर उधार मांगने वाली है। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। कॉमेडी के नाम पर माता बहनों का मजाक उड़ाना। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसका मतलब कुछ भी कहे, बोलना पड़ेगा। वो उन्होंने सही बताया है, एकदम ट्रुथ बताया है। अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। मैं इनका साथ देना चाहूँगा, इनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरी तो बात जाने दो, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने कि हर चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। मुझको बहुत नीच हरकतें हैं इन सब। लोग सहज नहीं महसूस करें तो काहे कमेंट। इनका एक ही विधान है, दंड दंड दंड। कुणाल कामरा का जो भी मैटर चल रहा है उसे किस निगाह से देखते हैं? सही है, गलत है कि कॉमेडी के नाम पे ओवर हो गई? नहीं, कॉमेडी नहीं, उन्होंने प्रैक्टिकल जो बात कही है जो इंडिया में है वो उन्होंने सही बताया है, एकदम ट्रुथ बताया। सही बताया। क्या सही बता दिया, कुछ बताएं जरा, प्रकाश डालें। उन्होंने फ्रैंकली मतलब सब कुछ बता दिया है, जो आजकल कंडीशन चल रही, जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो बताया है उन्होंने। और लास्ट में उन्होंने बताया भी है, मेरे पास देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देता है, बुक पकड़ के उन्होंने बताया था, आई हैव राइट टू स्पीक। तो मैं इनका साथ देना चाहूँगा, इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, फेवर में हूँ कि इन्होंने सही बात कही है और मुझे अच्छी लगी। तो इनडायरेक्ट वे में उनको गद्दार भी कह दिया एकनाथ शिंदे जी को। हाँ, वो कह दिया इनडायरेक्ट वे में कहा है, तो मतलब सही है, सही ही कहा है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले रणवीर अलाहाबादी और समय रैना की जो कंट्रोवर्सी हुई, तो वो भी तरीके की स्टैंड अप कॉमेडी थी, तो उसे किस निगाह से देखते हैं आप? वो कॉमेडी है, कॉमेडी की निगाह से देखना चाहिए। और भी इशूज़ हैं हमारे कंट्री में, क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये हमारे गवर्नमेंट का इस पर नहीं ध्यान होना चाहिए कि कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी को लेके पूरा बॉल बना रहे हैं। इतना बड़ा मैटर नहीं है वो। एजुकेशन पर ध्यान दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, और जो कंट्री में प्रिवेलिंग क्राइम रेट है उसको कम करने की कोशिश करें, ना कि ये कॉमेडी पे चर्चा करें। हाँ, इसमें तो हमें ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के बेसिस पे कुछ भी नॉर्मलाइज़ करना, जैसे यहाँ पे भी हो रहा था, काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज़ की जा रही थी, वो चीज़ तो गलत है। फिर कि हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं करना चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसको लिमिट बनाए रखना ज़रूरी है। अगर आप इसको व्यंग बनाना चाहेंगे फिर ये कॉमेडी ही बन जाएगा, ये कभी सीरियस इशू नहीं रह जाएगा। तो जब भी इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई कुछ होना होगा अगर, तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो बस कॉमेडी का रूप लेकर रह जाएगी और ये पब्लिक पे इफेक्ट करेगा फिर, कि वो एज अ कॉमेडी ही लेगा इसको फिर। बिकॉज़ वो एक अलग ही मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं जो कि अपने कल्चर से नहीं ऐसा करता है। बिकॉज़ अपना कल्चर ऐसा नहीं था, मतलब जैसे पहले होता था, बट अभी वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं और ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है इतना भी। जितनी है ठीक है, एक नेचुरल होती है, एक मतलब अच्छी मतलब वे में होती है, जैसे कपिल शर्मा है, भारती सिंह है, और ये लोग की जैसे कॉमेडी है, तो ये सही है, प्रॉपर वे में है। बट इतना भी ज़्यादा मतलब बुरे गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, एक अगर आपको करनी भी है तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, उसके लिए पॉलिसी ठीक है, बट इतना भी नहीं है कि एकदम ही अलग ही चले जाएं कि एकदम ही बुरा बोलना शुरू कर दें, तो वो सही नहीं है ऐसा मेरे हिसाब से। इन लोग पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, और बॉयकॉट नाम की भी एक चीज़ होती है, उसको हम लोग अपनाएं, और सिर्फ हमको हंसी मजाक के लिए अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और यही है, और ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप बताइए कि जो इस तरीके की जो मतलब कॉमेडी जो हो रही है, क्या ये कॉमेडी है, क्या है ये, कुछ और है, क्या है ये कॉमेडी नहीं है, ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पर फूहरपना है। जैसे अभी एक कॉमेडियन थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेने से प्रसिद्धि होगी उनकी, उन्होंने कुछ माता सीता और राम पे भी कह दिया था। अब इतना हमारे पास विवेक नहीं है कि हमको कहाँ क्या सुनना है, क्या बोलना है, और वहाँ पे जो लोग वहाँ बैठे थे उस हॉल में, वो लोग ताली उसका समर्थन कर रहे थे। तो ये मुझको बहुत नीच हरकतें हैं इन सब, इन पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बस इनका एक ही विधान है, दंड दंड दंड। ये अपनी रियल लाइफ में, जो अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें चाहे जैसे बोलो वो सही है, पर आप जो पब्लिक में बोलते हो तो पब्लिक पे इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। अब पब्लिक पे हमारा भी दायित्व होना चाहिए ना कि हम समाज को दे क्या रहे हैं। अब हम दे कुछ रहे हैं, जो हम देंगे वही तो आने वाली जनरेशन को मिलेगा। तो हमें अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जब लोग आहत होते हैं
उनको ठेस पहुंचती है, लोग सेंसिटिव हैं, तो हमको इसको ध्यान क्यों नहीं रखना चाहिए? ये भी तो है, कॉमेडी है। जब लोग सहज नहीं महसूस करें तो काहे की कॉमेडी? भाई अगर हम इस पर मजाक कर रहे हैं और ये अगर सहज नहीं महसूस करना है तो हमारी भी तो दायित्व बनता है ना कि इसको ठेस ना पहुँचे। एक कॉमेडियन है, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है। अगर आप सीधे किसी को कह सकते हो तो आप एक विचारधारा से प्रेरित माने जाओगे, लेकिन कलाकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात, जो भी लोगों पे कहा गया है, जो भी हो, उनका नाम महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर जो भी कहा गया है, हाँ वो तो नाम लेने की ज़रूरत नहीं, हो तो चल ही रहा है, लेकिन उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कोई शुद्ध नहीं होता है। अगर किसी चीज़ को कहा जा रहा है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आप अगर सत्य हैं एकदम 100% और आप पे कोई भी कीचड़ उछाला जा रहा है तो आप धीरे से मुस्कुरा दीजिए कि ये तो चलता रहेगा, हम शुद्ध हैं। एक अभी लड़की फिर वायरल हुई है, वो भी हाँ, और पूर्वा भी है, वो तो समय रैना शो में थी। एक और कोई लड़की है, वो भी स्टैंड अप कॉमेडी करती है, वो भी परिवार में अश्लीलता के बारे में, मतलब अपने खुद के फैमिली में मम्मी पापा के बारे में गलत बोलना और गलत सोचना। इससे क्या होता है, यूथ जो होगा वो तो एकदम पानी के जैसा है, उसको जिस धारा में दिखेगा, जिधर ढलान दिखता है, जिस तरह से उसे इंजॉयमेंट लगता है, इंटरेस्ट लगता है, उस फील्ड में वो बहने लगता है। तो इन्फ्लुएंसर का काम ये नहीं कि किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इन्फ्लुएंसर का मेन काम होना चाहिए कि तुम अच्छे डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करो लोगों को, या यूथ को, बच्चों को। मान लीजिए जो बड़े हैं वो तो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, लेकिन यूथ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, ये बात है। बाकी इसका कुणाल कामरा के बारे में बात अगर होती है तो उसमें ये है कि वो बायस्ड अगर एक तरह से कर रहे हैं, अगर वो कॉमेडी कर रहे हैं तो एक मान लीजिए वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो नीतियों पे आलोचना करें, पॉलिसी पे आलोचना करें, उनके है ना, उनके पॉलिटिकल करियर पे आलोचना करें, उनके पर्सनली बात पे आलोचना कर रहे हैं। और मान लीजिए सिंधे हैं तो उनका जो रिप्लाई या उनका जो विरोध है वो एक प्रकार से हिंसक हो रहा है, तो ये हिंसक विरोध से उनकी छवि खराब होनी है। जैसा कि अभी ये न्यूज़ में चल रहा है, ये सरासर गलत है और किसी भी चीज़ मर्यादा बनाई गई है। मर्यादा में रहकर उनको अपना जो स्टैंड अप कॉमेडियन कर उसमें करना चाहिए। उसमें आजकल देख रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन के माध्यम से अश्लीलता बढ़ रही है, जिसमें हमारे युवाओं के प्रति गलत संदेश जा रहा है। और तो और हाल में उन्होंने एकनाथ शिंदे को जो बयान दिया है उसके ऊपर, ये दरअसल गलत है। उनको इसकी जाँच होनी चाहिए उनके ऊपर, और मतलब रोक लगना चाहिए। सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसी चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। हर चीज़ की मर्यादा बनी, सीमित बना, लिमिट बना, उनमें रख के उनको बयान देना चाहिए और काम करना चाहिए अपना। क्या आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी मतलब बोल देना? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है हमें फ्रीडम स्पीच के नाम पे आजकल लोग जो हैं वो संविधान के बारे में कुछ जानते नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, संविधान लेकर चिल्लाते रहते हैं, हम ये हैं वो हैं। अभी पूछ लीजिए उनसे कि फ्रीडम स्पीच किस आर्टिकल में आता है, क्या है क्या, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन बोल देंगे और अपना बचाव करने के लिए फ्रीडम स्पीच का नारा दे देंगे वो। बिल्कुल अभी हमें लगता है कि इंस्टाग्राम रील के माध्यम से हम देख रहे थे कि एक लड़की है, उसने अपने माता और पिता के बारे में पता नहीं क्या बोलिए, हम आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बता नहीं सकते। मतलब किस लेवल के लोग गिर चुके हैं अपने ही पिता के बारे में, अपने ही माता के बारे में जो बयान दिया है। अगर हम वीडियो होगा तो हम आपको माध्यम से आपको शेयर कर देंगे, आप भी देखिएगा। ये बच्चे देखेंगे उसको क्या सीखेंगे, उससे तो गलत ही प्रभाव पड़ेगा, समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा, चीज़ गलत है। तो चाहे कंटेंट कैसा भी हो, अगर गलत प्रभाव पड़ रहा है, निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो वो चीज़ें गलत है। क्या आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब सारा लेके कुछ भी बोल देना, कुछ भी मतलब स्टेटमेंट दे देना? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी बोल देंगे, अब उसके भी कुछ लिमिटेशन है। आप देखिए लिमिटेशन क्या क्या है, और आप फ्रीडम के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं, इससे जो भी है हमारी संस्कृति धूमिल हो रही है जहाँ तक, तो फिर उसके बाद ये सही नहीं है चीज़ें। हाँ, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कॉमेडी का भी एक अपना दायरा होना चाहिए। उसमें किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बारे में कमेंट करना ठीक नहीं है। उसको इतनी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को कुछ गलत बोल दें। ये तो हो गया मौखिक रूप से क्राइम करना। तो मेरे ख्याल से ये इसका एक अपना एक वो होना चाहिए डोमेन, जहाँ तक कि सीमित रहे, जहाँ तक किसी को कोई हानि ना हो इससे। और अगर ऐसी कॉमेडी की जा रही है जिससे किसी की रिस्पेक्ट को ये चैलेंज करता है तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं बीच में आ जाता हूँ, आप इधर आ जाओ। कंटिन्यू लग गया पैर पे मेरे। हाँ, 1 2 3। हाँ जी, क्या कहना है आपको इस बारे में?